मुस्तफा हरम शरीफ में है, हालत सजदा में है। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा है, मुस्तफा को सजदे में देखा। उसने कहा है कोई जो फला मकाम से जाकर के ऊंट की ओजड़ी लाकर इनके सर के ऊपर डाल दे। उसका एक दोस्त आगे बढ़ा, ताकतवर लईम शकीम था, ऊंट की ओजड़ी लाया। मुस्तफा हालत सजदा में है और मुस्तफा की गर्दन पे रख दी। आका सजदे में है, वजन इतना है कि सर उठता नहीं है। एक सहाबी कहते मैं देख रहा था, आका करीम को इस हालत में देखा, मैं दौड़ गया, मैंने खींचा ओजड़ी को, इतनी वजनी थी उठा ना सका। मैं दौड़ गया खदीजतुल कुबरा की चौखट पे, मैंने जाके कहा नबी के घर वालों है कोई जो मेरी बात सुने। अंदर से आवाज आई बात क्या है? कहा हुजूर हरम में है। अबू जहल ने ला करके उसके यारों के साथ ओजड़ी डाल दी है, सरकार हालत सजदा में है। आका करीम की आंखें बाहर हो रही है, जबान दांतों के नीचे आ रही है। जल्दी करो कोई मदद करे, खुदा की कसम तारीफ गवाह है। वो सहाबी कहते हैं जो सबसे पहले चादर तदखीर में निबट करके 6 साल की उम्र में बेटी निकली, उसे खातून जन्नत फातिमा कहा जाता है। बेटी बेटी होती है, पहली आवाज में आज पहला दिन है कि खातून जन्नत चादर तदखीर में सिमट करके घर के बाहर तशरीफ ला रही है। आपने चादर डाली है, कहा चाचा जल्दी चलो, बाबा कहाँ है? वो सहाबी कहते हैं मैं खातून जन्नत को लेकर के आया। आका करीम हालत सजदा में है। सुन बेटी कितना प्यार बाप से करती है। जब हुजूर को हालत सजदा में देखा है, खातून जन्नत ने आपके ऊपर से ओझड़ी खींची, बच्ची थी ना खींच सकी। सहाबी कहते एक तरफ से मैंने धक्का दिया, एक तरफ से खातून जन्नत ने खींचा, ओझड़ी हटी। जब देखा जमीन पर, जमीन हुजूर के आंसुओं से तर हो चुकी है, चेहरा सुर्ख था वतन की वजह से। सहाबी कहते हैं खातून जन्नत ने बाप का हाथ पकड़ा है, कुएं के किनारे लाके बैठ गई है, पानी निकाला है, बाप के चेहरे को धोती जा रही है, रोती जा रही है, धोती जा रही है, रोती जा रही है। रोते रोते बाप के चेहरे को देखा, बेटी बेटी होती है। आज खातून जन्नत के हाथ उठे हैं, देख तो सकी जिसने बहुत के अंदर जख्म खा करके कभी बद्दुआ नहीं दी, जिसने ताइफ के पत्थर खा करके जबान से बद्दुआ नहीं दी, आज बेटी के हाथ उठ गए हैं। कहती वो काबे वाले खुदा, ओ मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये किया है, मालिक ने जमीन पे जीने का हक नहीं है। खुदा की कसम वो पैगंबर जो कभी किसी के लिए बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाता है, लेकिन आज जब बेटी ने बद्दुआ की है, मुस्तफा ने रोका नहीं, हाथ उठा के कहते अल्लाह जैसा मेरी फातिमा कह रही है वैसा ही कर दिया जाए। मुस्तफा की चीख निकली है, तारीख गवाह है। सहाबी कहते हैं आज आका फातिमा की दुआ पे आमीन कह रहे हैं। और हमने बद्र में देखा है कि जिन जिन लोगों ने आका पे ओझड़ी डाली थी, तारीख ने वक्त पलटा, एक सरकट के गिर रहा था। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मसीहत का नकीब कह रहा था सुनो, जिस दुआ को फातिमा ने किया हो, आमीन मुस्तफा ने कहा हो, जमीन बदल सकती है, वो दुआ नहीं बदल सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला, जश्न हिफ्ज़े कुरान, नारे तकबीर। अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती आज वैसे ही कर दे। जिसने पूरी जिंदगी रहमत की दुआएं मांगी, आज वो कह रहा है अल्लाह जैसी मेरी बेटी कह रही है वैसे ही कर दिया जाए। आमीन अल्लाह आमीन। मेरी फातिमा की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह अकबर। सुने, इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया जब दुआएं कबूल ना होती हों फिर हुजूर की चौखट पे खातून जन्नत का वसीला दिया करो, हुजूर की बारगाह में खातून जन्नत का वसीला दिया करो। फरमाया गया जो हुजूर की बारगाह में खातून जन्नत का वसीला पेश करता है अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल फरमा लेता है। हाँ, बेटी बेटी होती है, खुदारा समझे, बेटियों के हक को समझे, बेटियों के रिश्ते को समझे। आप अगर समझना चाहते ना बेटी, मुझे याद आ रहा, अगर इजाजत हो 10 मिनट बात कर लो, है ना, धीरे धीरे। हाँ उसमें बोल दे थोड़ा सा, मुझे इसी के इंतजार है। मैंने जितनी बार तो बेटी के हवाले से की, किसी को तकलीफ हुई नहीं ना? अल्लाह हर बाप को बेटी जैसी दौलत अता फरमाए। मांगो अल्लाह से, झोली फैला के मांगना। जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं वहां बेटियां साथ दिया करती हैं। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा एक बेटी ने ना जिगर दिया अपने बाप को, जिगर
जिगर, बाप का जिगर खत्म फेल हो गया तो उसने ना कुछ टुकड़ा जिगर कर दिया होगा, कोई मेडिकल सिस्टम। उससे इंटरव्यू में पूछा गया, तू जवान है, अभी कुंवारी है, शादी नहीं हुई, तू जिगर दे क्यों क्यों दे दिया तूने जिगर, जिंदगी खराब हो जाएगी। उसने बड़ी बात कही थी, कहा तुम्हें क्या पता है, ये जिंदगी मेरे बाप की नेमत है, मेरे बाप की दी हुई दौलत है। कहा तुम जिगर की बात करते हो, अगर मेरे बाप का दिल खराब हो जाए ना तो मैं अपना दिल दे के अपने बाप की जिंदगी बचा लूंगी। ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं। अल्लाह ताला सिदरा बेटी जो हमारे मोइन भाई की बेटी है, अल्लाह इस बेटी को लंबी उम्र अता करे और खुदा इस बेटी के सदक़े में हर बेटी का नसीब अच्छा फरमा दे। अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में हर बेटी का नसीब अच्छा फरमा दे। ये आपके सामने 3 हाफिज कुरान बैठे, बोले सुभान अल्लाह, बोले जोर से सुभान अल्लाह। नहीं बोल रहे सारे लोग, थक गए। 3 हाफिज कुरान बैठे, सुभान अल्लाह। ये कहाँ के रहने वाले? इस गांव के तो नहीं है ना? पढ़े कहाँ है? बोले इसी गांव में पढ़े ना? इसी गांव में पढ़े ना? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अहले बस्ती को। आपने 3 हाफिज कुरान नहीं बनाए हैं, बल्कि आपने 3 हाफिज कुरान के सदक़े में सूरत में जन्नत में जाने का टिकट खरीद लिया है। टिकट खरीद लिया गया आपने। क्यों? फरमाया गया कि ये सिर्फ तालिब इल्म नहीं, ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करती हैं। जन्नत की मैं उस बाप को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे लालों को लुक़मे खिलाए हैं जो बदले में बाप को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। खुदा सलामत रखे उन माओं को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया जो बदले में जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बदले में जन्नत की खुशखबरी घर लेके जाने वाले हैं। फरमाया गया जो बंदा हाफिज कुरान होता है ना, वो अपने घर के 7-10 ऐसे शख्सों की शफाअत करेगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। ये इतनी बड़ी बात है। ये तो घर वालों के लिए, अब उनके लिए जिन्होंने इन्हें पढ़ाया है। बता दूं ये कितना बड़ा इनाम है, बताऊं? अगर सुनना चाहते बोले सुभान अल्लाह। मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई यारो मददगार नहीं होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, साया नहीं होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का, सूरज सर पे, गर्मी आज पीठ है, कल मुंह सूरज का होगा। और इतनी गर्मी होगी कि लोग अमल के एतबार से अपने अपने पसीने में डूबे होंगे। कोई कम गुनाहगार होगा तो यहां तक पसीना, उससे ज्यादा होगा यहां तक, उससे ज्यादा होगा यहां तक, उससे बड़ा गुनाहगार होगा यहां तक, उससे बड़ा गुनाहगार यहां तक, उससे बड़ा गुनाहगार उठाओ हाथों तक डूबा हुआ होगा। कहते हैं ऐसे आलम में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म करेगा, जाओ मैदान महशर में चले जाओ और मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। किनको बुलाया जा रहा है? बोले जरा, बस 5 मिनट बर्दाश्त कर ले, 5 मिनट, हाँ 10 मिनट, सुभान अल्लाह। किनको बुलाना है? सजरे की कई एक फरमाइश से आ गई है, वो बात की बात है, मैं जरा बात पूरी कर लूं। किसको बुलाना है? कुरान वालों को बुलाना है। आज यहां इतने लोग बैठे, मैं कहूं हाफिजों को तलाश करो तो आप कपड़े देखेंगे, दाढ़ी पूरी देखेंगे, टोपी देखेंगे, फिर भी पूछेंगे हाफिज जी है क्या नहीं भाई? कई बार तो ऐसा होता है हाफिज नहीं है लेकिन लिबास आलिमाना होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कम से कम अगर बन न सके ज़ाहिरन तो कम से कम उलमा जैसे रहा करते, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कई बार हम ना दाढ़ी देख के कहते थे हाफिज जी खैरियत, तो लोग कहते हैं हजरत मैं हाफिज जी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने कहा खुदा तुझे सलामत रखे, आज देखने में हाफिज लग रहा है, कयामत में अल्लाह तुझे उलमा की सफ में खड़ा कर दे। फरमाया गया कि जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह कयामत में उसे उसी के साथ उठाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा भी होता, फिर भी आप कहेंगे हाफिज जी हो तुम, वो कहेंगे नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। हुजूर की 63 साल जिंदगी आप पढ़ लें, कितने साल? जोर से 63 साल शादीशुदा लोगों और कुंवारे लोगों, याद रखना किसी की बेटी की आंख में आंसू ना देना।
इसलिए कि 7 बेटियों को पालना बाप पे इतना बोझ नहीं होता जितना एक बेटी की आंख का आंसू बाप के ऊपर बोझ बन जाता है। समझ गए इतनी बात? अजीब रिश्ता बाप बेटी का होता है। मुस्तफा की 63 साल जिंदगी आप पढ़े, कितने साल बोले? 63 साल जिंदगी। 63 साल जिंदगी में 40 साल हुजूर ने सिर्फ किरदार पेश किया। कितने साल बोले? खुदा सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर ऐसी सुनेंगे तो फिर फ्लाइट छूटे या ट्रेन छूटे बात चलती रहेगी। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल में ऐलान नबुव्वत हुजूर ने फरमाया। 63 साल हुजूर की मुकम्मल जिंदगी जाहिरी है। 63 में से 40 निकाल दो, कितने बचे? सलामत रहे, कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे सामने। कितने बचे? 40 में से 23 निकले, 60 में से 23, 63 में से 23, सलामत रहे। कितने कितने बचे? 23 साल। 23 साल के अंदर मेरे हुजूर ने कितने जुल्मों का मुकाबला किया। हुजूर की राह में कांटे बिछाए गए, हुजूर पे कूड़ा फेंका गया, हुजूर की राह में गड्ढे खोदे गए, हुजूर को जंग में जख्म आए, खुद की कड़ी इतनी घुस गई इस हड्डी में मुस्तफा के कि हजरत अबू दुजाना या हजरत अबू बैदा बिन जर्राह जब आपने दांत से कड़ी निकाली ना, इतनी घुस गई थी हड्डी में कि उनका दांत टूट गया था, कड़ी आसानी से नहीं निकली थी। कितना दर्द होगा मुस्तफा को। और उसके अलावा ताइफ में पत्थर बरसाए गए। फरिश्तों ने आके कहा था, या रसूल अल्लाह इतना सितम हो गया, अब तू कहे तो इस मोहल्ले को मिटाना दिया जाए। मेरे नबी ने कहा था, फरिश्तों में रहमत बन के नहीं, मैं रहमत बन के आया। क्या बन के आया हूं? रहमत बन के आया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जब हुजूर के पत्थर लगा और कड़ी खुद के अंदर घुसी, हुजूर का खून बहा, तो सबने कहा या रसूल अल्लाह अब पानी सर से ऊंचा हो गया, हुजूर अब तो बद्दुआ कर दें। कहते हैं सहाबा हुजूर के हाथ उठ गए। अबू बकर कहते हैं हम सोच रहे थे अब जबान खुलेगी, पत्थर बरस जाएंगे, आका बद्दुआ करेंगे, जमीन फट जाएगी, दुश्मन खत्म हो जाए, कहेंगे लेकिन कुर्बान जाए हुजूर के करम के। जब हाथ उठे ना, कहा या अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं है, इन्हें मेरी समझ अता फरमा दे। अल्लाह इन पे अजाब नाजिल ना करना, मौला इन्हें मेरी पहचान अता फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं इतने सितम के बावजूद भी मुस्तफा जाने रहमत बद्दुआ नहीं कर रखे गए। आ तुझे बताऊं बेटी क्या होती है। मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान नबुव्वत किया है, इब्तिदा इस्लाम है, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा काइमा सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन का जमाना है। वहां तो आदम से लेकर पैगंबर तक आखिरी नबी के सारी उम्मत और पहले नबी की सारी उम्मत एक मैदान में जमा है। अब फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों को कैसे तलाश करें? क्या उनके बिल्ला लगा है? कहा नहीं नहीं। क्या ड्रेस अलग है? कहा नहीं नहीं। कोई ताज लगा है? कहा नहीं नहीं। कहा पहचाने कैसे? इतनी बड़ी भीड़ है, आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक सारी उम्मतें खड़ी है, कुरान वालों को कैसे पता चलेगा? अल्लाह फरमाएगा जाओ जाके सबके मुंह सूंघो, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान के कायल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत और महले सुन्नत। समझ रहे हैं आप? फरिश्ते आएंगे, मुंह सूंघेंगे, मुश्क की खुशबू आ रही होगी, चलो चलो रब ने बुलाया, रब ने बुलाया। फिर रब की शान शान ना उसकी कुर्सी के सामने लाके खड़ा करेंगे जहां रब की कुर्सी होगी, जैसा कि उसकी शान के मुताबिक। रब फरमाएगा फरिश्तों यहाँ क्यों खड़ा किया? मालिक कहां? फिर कहा मेरे अर्श का साया अता कर दो।
मेरे अर्श का साया अता कर दो, अर्श का साया अता कर दो। जब ये अर्श के साये में जाएंगे, मालिक ये इज्जतें किस लिए? रब फरमाएगा सुनो, जब तुम कुरान पढ़ने घर से निकले थे ना, तुमने माँ की ममता की कुर्बानी दी थी, तुमने बाप का प्यार छोड़ा था, तुमने भाई की शफकत कुर्बान की थी। जब तुम मदरसे में आए थे ना, घर के अंदर रहते थे, सुबह उठते थे मक्खन पराठे मिलते थे, लेकिन जब से मदरसे में तुमने कदम रखा है ना, वही दाल रोटी खाते रहे, लेकिन तुमने मेरा कुरान नहीं छोड़ा। मेरे बंदो, मुझे मालूम है कितने दुख उठाए हैं। घर के अंदर रहते थे, रात के सन्नाटे में अगर सर्दी का मौसम होता था, माँ 3 मरतबा उठ के रजाई संभालती थी, लेकिन जब मदरसे पे आए, बिस्तर तो बड़ी बात है, तुम्हें अच्छी जमीन तक मैसर न हो सकी, तुम लेटे बिस्तर पे जमीन पे पड़े रह जाते थे, कोई तुम्हें चादर उड़ाने वाला नहीं होता था। सुनो, तुम्हें मेरी रहमतें संभाले रहती थी, तुम्हें मेरी रहमतों ने संभाल रखा था, तुमने फिर भी सब्र किया। जानते हो, जब तुम घर से चले थे, तुमने बाप से खर्चा मांगा था, तुम्हारे बाप ने 200 रुपए निकाले, तुम्हारी जेब में रख के कहा था बेटे गरीब हो, इन्हीं 200 रुपए में खर्च कर लेना। तुमने बाप की गुर्बत को सामने रखा, इधर सामने कुरान की दौलत है, उधर बाप की गुर्बत थी। तुम 200 रुपए लेके घर से आ गए थे, असल के बाद तुम टहलने के लिए निकले, जहां अमीर साथे दुकानों से मनपसंद की चीजें लेके खा रहे थे, तुम्हारा भी जी चाहता था तुम भी पसंद की चीजें खाते, लेकिन बाप की गुर्बत ने तुम्हारी हसरतों के गले घोट दिए, बाप की गुर्बत ने तुम्हें ख्वाहिशें पूरी करने न दी, तुम बगल में हाथ समेटे खड़े रखे। और मेरे कुरान वालों, तुमने हाथ समेटे हसरतों का गला घोटा, लेकिन मेरी शरीयत की हदें नहीं तोड़ी थी, तुमने चोरी नहीं की थी, तुमने झूठ नहीं बोला था, तुमने किसी का हक नहीं छीना था, मेरी रहमतें देख रही थी। आ जाओ, जब तुम चलते थे, कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के हंसता था, कोई तुम्हें मुल्ला जी कह के हंसता था, कोई तुम्हें हाफिज जी कह के जलील करता था। आ जाओ, एक एक लम्हा मैंने तुम्हारा देखा कि आज मैं तुम्हें अर्श का साया अता कर रहा हूँ, ताकि दुनिया को पता चल जाए, जिसे तुम जलील कहते थे, आज क़यामत में अल्लाह ने उन्हीं को इज्जतों के ताज अता फरमा डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हुजूर आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, उलमाए कराम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे आप, सलामत रहे। अल्लाह फरमाएगा आज दिखाता हूं मैं तुम्हारी इज्जतें कितनी है। कोई ज़कात खोर कहता था, कोई चंदा खोर कहता था, कोई मुंह मोड़ लेता था, अच्छा पैसे लेने आ रहे। आप जी सुनो भाई, अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब, अल्लाह पाक है और पाक की चीज़ें पसंद फरमाता है। अगर किसी का पैसा कुरान पे लग रहा है ना, तो फिर डरना मत, खुश हो जाना, हुजूर ने तेरी जेब का इंतखाब किया है, हुजूर ने इंतखाब किया है। भाई ये फरमाएगा तलबा हुजूर के मेहमान, किसके मेहमान है? मेरा मिलने वाला मेरा भाई अगर आपके शहर आ जाए और वो कहे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और तुम वहां उसे रुकाओ कि भाई हमाद एक दिन तकरीर करने आया था, उसका भाई है, लाओ भाई इसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, वो आपके वतन से वापस जाके मुझसे कहे कि फला जगह गया था मैं, और जाकर के लोग मिले, तेरा नाम लिया, उन्होंने बड़ी इज्जत दी, बताओ मुझे खुशी होगी कि दुख होगा? बोले, और जब खुशी होगी तो दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? दुआ। फरिश्ते कहते होंगे महबूब तेरे नाम से तेरे मेहमानों की बड़ी इज्जत हो रही है। जब ये खबर हुजूर तक पहुंचेगी, बताओ हुजूर राजी होंगे कि नाराज? और जब राजी होंगे तो दुआ देंगे कि बद्दुआ? और जब हुजूर दुआ देंगे तो यहां भी बेड़े पार हैं, वहां भी बेड़े पार है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, फिर अल्लाह ये इज्जत अता फरमाएगा। बात बहुत लंबी होगी, तफसील से बयान करूँ, फिर याद रखिए आखिर वो मंजिल भी आनी है, वो मंजिल भी आनी है। मीज़ान भी हो गया, तराजू भी लग गई है, अमल भी तुल गए हैं, महशर की गर्मी से भी निपट गए हैं, फिर जन्नत में जाने की बारी है। तो याद रखिए आखिरत में सिर्फ 2 लाइनें रह जाएंगी, एक जन्नत में जाने की लाइन और एक जहन्नम में जाने की लाइन। अल्लाह हम सबको जन्नत वाली लाइन अता फरमाए, बोले आमीन। अल्लाह हम सबको खातून जन्नत के सदक़े में जन्नत की लाइन अता फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत की लाइन अता फरमाए। ठीक है जी, 2 लाइनें लगी होंगी, एक जन्नत वाली, एक जन्नम। ये खाना कहाँ खाते? बोले मदरसे में। मदरसे का ताबुन कौन करते हैं? सारे लोग करते हैं ना, गांव वाले, करीब वाले, हुजूर के चाहने वाले मदरसे का ताबुन करते हैं। अब जब लाइन लगी होगी ना, लाइन लगी होगी जन्नतियों की भी और जहन्नमियों की भी, तो रब ना करे, रब ना करे, रब ना करे, और अगर फिर भी हम में से कोई बंदा जहन्नम की लाइन में आ गया और ये जन्नत की लाइन में खड़े होंगे, तो फिर तो खैरियत नहीं है ना, फिर तो मामला ही निबट गया। फिर जन्नती की लाइन को ना जहन्नमी लाइन वाले झांक झांक के देखेंगे, गौर से देखेंगे, उनमें से इत्तेफाक से नजर पड़ जाएगी हाफिज जी की तरफ। हाफिज जी क्या बात है?
पहचाना मुझे? कहा नहीं। क्यों पहचान क्यों नहीं हो रही भाई? 7 साल रहे, 8 साल रहे, क्योंकि उस मंजर से निकल के आ रहे हैं ना जहां माँ औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी, जहां बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, भाई भाई को पहचानने, इनसे कहेगा पहचाना तुमने? कहा नहीं। कहा मैं वो हूं जिसने एक कप चाय पिलाई थी। अच्छा आप है मोइन भाई, साजिद भाई, इमरान भाई, आप है? कहा चाहते क्या हो? कहा हम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो, अगर दे सकते हो ना एक कप चाय का बदला दे जाओ। क्या चाहिए? कहा इस लाइन से हटा। जब इतनी बात आएगी ना तो ये जो जन्नत में जाने वाले कुरान वाले होंगे वहीं रुक जाएंगे, इनके पीछे की लाइन रुक जाएगी, आगे वाले भाग के जन्नत में, पीछे वाले खड़े, ये हटे तब जाएंगे ना, ये हटेंगे तब जाएंगे। आवाज आएगी फरिश्तों ये लाइन चल क्यों नहीं रही है? फिर हाफिज के पास फरिश्ते आएंगे, जबकि अल्लाह सब जानता है, कहेंगे तू जन्नत में क्यों नहीं जा रहा? ये कहेंगे फरिश्ता बात ये है कि ये जो सामने खड़ा है ना बंदा, ये कह रहा है कि मुझे बदला चाहिए, इसने एक कप चाय पिला दी थी। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये जो हाफिज कुरान है ना इसका मिलने वाला है कोई, एक कप चाय जिंदगी में पिलाई थी या एक गिलास पानी दिया था या वजू करा दिया था, आज उसका बदला मांग रहा है। अल्लाह फरमाएगा पूछो कुरान वाले से ये क्या चाहता है, तो ये कहेंगे अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक इसे नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा फरिश्तों इससे कह दो ये तो एक की बात करता है, इससे कहो ये पूरी लाइन पे नजर डाले, जिसे जिसे ये कहता जाएगा मैं अपने कर्म से उसे जन्नत देता जाएगा। आपने सिर्फ हाफिज नहीं बनाया, आपने जन्नत का सामान तैयार किया, जन्नत का सामान तैयार किया। नौजवानों हो सके ना कुरान वालों को खिला दिया करो, परदेसी होते हैं परदेसी, और अक्सर कुरान वाले गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए कि बेटा अमीर हो ना, अमीर बाप का तो अब्बा कहता है MBBS बनाऊंगा, बच्चा गरीब होना तो चलो हाफिज जी बनाएंगे। कभी ना ये अगर परदेसी है ना, घर से निकलो कभी बेटा कह के सर पे हाथ रख दो, कभी भाई कह के सीने से लगा दो, कभी जेब में हाथ डाल के यार भैया ले मेरी तरफ से ये पैसे रख ले, दो ऐसे। अल्लाह की कसम जो परदेसी होते हैं ना, जब उनके दिल राजी होते हैं ना तो फिर खुदा की रहमत नाजिल हुआ करती है, रहमत नाजिल होती हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ठीक है ना। कई बार ऐसे अच्छे अच्छे लोग होते, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते, घर में कोई चीज आए ना तो उठा के रख देते, सुनो ये बेटे को बाद में देना, हाफिज जी का हिस्सा पहले निकाल के रखो, हाफिज जी का रखो हिस्सा। 2 दिन हो जाते हैं ना तो घर की माएँ बहनें कहती हैं हाफिज जी तुम 2 दिन बाद आए हो, अब्बा लाए थे, ये अब तक रखा तुम्हारा हिस्सा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब बहनें और भाई और माँ के लहजे ऐसे होते हैं ना, जिन लहजों में माँ बाप का प्यार नजर आता है ना, तो आंख में आंसू जाहिर से आते हैं, लेकिन कलेजे ठंडे होते। जब कुरान वाले पहला लुकमा खाते ना तो वो हलक से नीचे बाद में जाता, दुआ बन के अल्लाह के अर्श पे पहले पहुंच जाया करता है, पहले पहुंच जाया करता है। इनके साथ रहा करो, इनसे मोहब्बत करो, वक्त होगा इंशाअल्लाह कभी फिर इसमें गुफ्तगू करूंगा। आखिरी बात अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे याद आ रहा है इनकी खिदमत का कितना बड़ा सिला है। एक बाप था ना, बाप तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई बेटे को हाफिज बनाना है। बच्चा छोटा था, लेके मदरसे चला गया। जब मदरसे लेके गए हाफिज जी कहने लगे नहीं जी हमारे मदरसे का कोटा फुल हो गया, हम 35 बच्चों को रख सकते हैं, 70 को रख सकते हैं, 90 को रख सकते हैं, जो भी था उन्होंने पूरा कह दिया। कहा अब हमारे बच्चे की गुंजाइश नहीं। कहा क्यों? कहा अब खाने की गुंजाइश नहीं मदरसे में। तो वो भी बाप बड़ा आशिक था कुरान का, कहने लगा बच्चा फाका रहे गवारा है, कुरान से दूर रहे ये गवारा नहीं है। कहा फिर? कहा मेरे बच्चे को रख लो। कहा खाना किधर खाएगा? कहा बच्चे खाते कहाँ? कहा मतबख में। तो उसने कहा सुनो मेरे बच्चे को खाना ना देना, चलो एक काम करना, पहले मदरसे के बच्चों को खाना खिला दिया करना, फिर जब उस जगह झाड़ू लगने की बारी आए ना, झाड़ू से पहले मेरा बच्चा भेज दिया करना, जो इनके आगे का गिरा हुआ होगा ना मेरा बेटा खा के वक्त गुजार लिया करेगा। ऐसे ऐसे भी बाप तारीख ने देखे। उस्ताद ने कहा ठीक है जी, जब इतनी मंजूर है तो ठीक। बच्चा आया, जब आया ना तो छोटा बच्चा था, माँ से पहली बार दूर हुआ था, भूख तेज की लगी ना, दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुबह की भर के रोने लगा। एक बूढ़ी औरत ने देखा, देख के कहने लगी क्या बात है? उसने रो के कहा भूख लगी है, वो खाना नहीं खाया। उसने आगे बढ़ के कहा परेशान क्यों होता, चल मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास माँ नहीं है, तू मेरा बेटा बन जा, मैं तेरी माँ बन के तुझे खाना खिला देती है। लेके चली गई। वो मदरसे आके कहने लगी हाफिज जी आज के बाद ये मेरे घर खाना खाएगा। कहा क्यों? कहा मेरा अब कोई नहीं है, बस मैं अकेली रहती हूँ। मगर बच्चे से कहती बेटे सुन मैं बूढ़ी हो गई हूँ, देख लाठी टेक के यहाँ तक आई हूँ, मुझे बुलाना ना पड़े, टाइम से आ जाया करना, मगर उसूल ये पहली रोटी तेरी रहा करेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी है। ये कह के ना उसने बच्चे से बोल दिया। बच्चा रहता रहा खाता रहा, रहता रहा खाता रहा। फिर वो दिन भी किस्मत ने दिखाए, बच्चा मुकम्मल हाफिज कुरान बन गया। बोल दो यार सुभान अल्लाह।
आप थक गए? नहीं थके ना, फिर बोले सुभान अल्लाह। ये इतने अच्छे लोग मेरे आगे बैठे, अल्लाह की कसम 4 लोगों पे पूरी तकरीर कर दूं, लेकिन पूरी महफिल ही अच्छी है, पूरी महफिल अच्छी है। तवज्जो है ना? उसने फिर हिफ्ज मुकम्मल कर लिया। वो दिन भी आया जिस दिन आखिरी सबक होना था। लोग हैं भी यहाँ पे, है नाज़िम आला साहब है, दूसरे वाले कितने? हाँ, यही होता है। खैर, मैं इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से बोल रहा हूं। आप बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, खुदा सलामत रखे। फिर एक उसूल होता है, जिस दिन आखिरी सबक होता है ना, तकमील हिफ्ज़ कुरान, आखिरी सबक होता है, दुआए खत्म कुरान होती है। क्या होती है? दुआए खत्म कुरान। उसमें क्या होता है? हाफिज कुरान के घर वाले आते, मोहल्ले वाले बैठे होते। जानते हो जिस दिन दुआए खत्म कुरान की ना आखिरी सबक था, जानते हो तो भाई भी आया, चचा भी आया, ताऊ भी आए, रिश्तेदार भी आए, सारे घर हाथ में फूलों के हार लिए बैठे थे कि जैसी आखिरी आयत मुकम्मल होगी ना, भाई कहता था पहले मैं सीने से लगाऊंगा, बाप कहता था नहीं नहीं मैं पहले कंधे पे रखूंगा बेटे को, चचा ने कहा मैं चचा लगता हूँ, पहले हार मैं डालूंगा। सब अपनी अपनी मोहब्बतें दिखा रखे थे। जैसी बच्चे ने आखिरी आयत पढ़ी है, थोड़ा पहले भाई गले में हाथ डालने के लिए, भाई ने कहा नहीं ठहर जाओ, भी कोई मेरे करीब ना आना। बाप ने कहा क्यों? कहा तुम्हारी मुबारकबाद बाद में ली जाएगी, पहले उससे मुबारकबाद दूंगा जिसने खाना खिला के मुझे पढ़ाया है। ये कह के बच्चा दौड़ा है, लेकिन दौड़ करके दरवाजे पे गया, चंद सफेद टोपियां है, लोगों का हुजूम में सफेद कपड़े है, पूछता है क्या हुआ है? लोगों ने कहा तुम्हें नहीं पता है, वो बूढ़ी जो इस घर में रहती थी आज इंतकाल हो गया है। बच्चे ने इतना सुना, हिचकी भर के रोता हुआ वापस आ जाता है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कल जिसे खुशखबरी देनी थी वो माई दुनिया से चली गई है। बच्चा रोता रहा, सबने मुबारकबादियां दी, लेकिन बच्चा नहीं मुस्कुराया। अगले दिन जब सुबह का सूरज निकला है, लोग तज़किरे कर रहे थे। कोई कहता था मैंने उसको जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने देखा है, कोई कहता मैंने देखा है। एक ने कहा तुमने देखा है, मैंने बातें की है। कहा बता तो सही, जब तेरी बात हुई तूने क्या पूछा? कहा मैंने उस बूढ़ी से कहा था अम्मा बता तो सही तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने कहा और तो कोई नहीं पता, अमल तो नहीं जानती हूँ। जब रब की बारगाह में हाजिरी हुई, अल्लाह ने फरमाया जा मैं तुझे जन्नत दे रहा हूँ। मैंने कहा अमल? कहा बाकी ना पूछ, तुझे जन्नत इसलिए दे रहा हूँ तूने मेरे कुरान वाले को खिला के कुरान का हाफिज बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत और महले सुन्नत। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। हम कुरान वालों की इज्जत करें, इन पे खर्चा करें। मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो परदेश रहते हैं, मैं कभी कभी अकेला भी सोचता हूँ परदेसियों के बारे में ना, कसम खा के कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है और दिखावा मसला कुछ नहीं है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह जो घर की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए परदेश में है, अल्लाह उनकी जवानियों को सलामत रखना, अल्लाह उनके हादसों से हिफाजत फरमाना, अल्लाह उन्हें हर तरह की खुशियां अता करना जिन्होंने जवानियां परिवार की जिम्मेदारी उठाने में लगा दी है। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो बाप की जगह लेकर के पूरे परिवार को बाप बन के पाला करते हैं। और छोटों से गुजारिश है जो बाप की जगह लेकर जिम्मेदारियां उठाते हैं, आप पे लाजिम है आप उन्हें बाप वाला एहतराम दिया करो, उन्हें कभी अकेले होने का एहसास न दिलाना। अगर वक्त होता तो मैं बात करता, बस मैं इतना कह देना चाहता हूँ, मैं बस इतना कह देना चाहता हूँ, खुदारा मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। और मैं इतना कहूँगा आपसे जो परदेश रहते हैं ना, वो अपने लिए दुआओं का इंतज़ाम रखिएगा, दुआओं का इंतज़ाम रखिएगा। दुआएं कैसे मिलेंगी? बस मैं इतना बता दूं, जो बाहर कमाते हैं ना वो एक ये कर लें कि भाई मैं अगर साल में 1 लाख कमाता हूँ ना तो ज़कात के तौर पे नहीं, ज़कात तो देनी है जितनी बनती है, आप हर महीने का ये कर लें कि हर महीने मैं अपनी तरफ से कुरान वालों के लिए 1000 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूंगा। हर परदेसी ऐद कर ले और वहीं से जाओ ना मोबाइल के ज़रिए डाल दिया करे। तुम नहीं जानते हो 500 रुपये दे करके वो दुआएं नहीं मिलती हैं जो खामोशी में खर्च किए गए कुरान वालों पे पैसों के बदले में दुआएं मिल जाया करती हैं। मेरे पास एक जवान का फ़ोन आया, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, कहने लगा हज़रत जी दुआ कर दे, रात हादसे से बच गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरी आँख लग गई, मैं जो है ना 1 मिनट तक गाड़ी चलाता रहा और मेरी आँख नहीं खुली। मैंने कहा फिर? कहने लगा तजर्बा काम आ गया कि मेरा स्टीयरिंग नहीं बहका, मैं हाईवे था सीधा चलता चला गया, ज़रा सी बहक जाती गाड़ी पलट जाती, मर जाता। मैंने कहा ये बता कोई नेकी करता? कहा और तो कोई याद
याद नहीं, बस इतना है कि जब घर जाता हूँ ना मदरसे में जाके 100 रुपये दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तेरे तजर्बे ने नहीं, तुझे कुरान वालों के लुकमों ने बचा लिया है। उनकी दुआएं बचा के ले गई हैं। जो परदेश रहते हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग दाढ़ी टोपी मुसलमान नाम के दुश्मन बन गए हैं। पता चल जाए मुसलमान है तो तेवर बदल जाया करते। दुआओं का इंतज़ाम रखें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे इन्वेस्ट करें। ये खर्च नहीं है, ये वो बैंक बैलेंसिंग है जिसका आपको बदला दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, अब मुझे हुजूर के शजरे की फरमाइश हो गई है, मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ। मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है, ठीक है ना। कभी इंशाल्लाह शुरू में वक्त देंगे तो फिर लंबी गुफ्तगू। अभी मेरी तकरीर तकरीबन 1.5 घंटे के ऊपर हुई जा रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हुजूर का शजरा पढ़ना है, हुजूर का शजरा पढ़ना। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि आपकी ठंड खत्म हो जाए, मेरी थकन खत्म हो जाए। सलामत रहे माशाल्लाह। जो नहीं बोले उनसे मैं मुअद्दबाना अर्ज करूंगा, भाई बोल दो। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर। नारे रिसालत। नबी के इश्क की दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़कर कुछ भी नहीं। लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। ठीक है जी, जिन पे पैसा था वो पैसे देते रहे, जिन पे कुछ नहीं है कम से कम वो आवाज़ का नजराना दे दे। गला बैठा के जाए, माँ के गले को क्या हुआ, कह देना अम्मी जिन पे पैसा था उन्होंने पैसा लुटाया है, मेरे पास आवाज़ थी, मैं हुजूर के नाम पे आवाज़ लुटा के आ गया हूँ, है ना भाई। तो अगर गले हुजूर के काम नहीं आए तो फिर किसके काम आने, फिर किसके काम आने, फिर किसके काम आने। हमें तो आला ने पढ़ाया, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान, मकीन व मकान, तो सब कुछ हुजूर के लिए है। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, ठीक है ना। तो फिर जब सब कुछ हुजूर के लिए, अब ईमानदारी से सारे लोग ना जिन्होंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है ना, उनके लिए अब मेरा आखिर में मशवरा है, घर जाना माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना अम्मा बाप की परवरिश और आपके दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। ये अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है माशाल्लाह। ये जितने बैठे हुजूर के आज, मेरे लिए तो कोई नहीं बैठ सकता, यकीनन हुजूर की मोहब्बत में बैठे, फिर उन्हीं के नाम पे बोलते सुभान अल्लाह। साथ नहीं छोड़ना, मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे मैं सांस ले लूंगा, बात सच्ची सही रहती है, ठीक है ना। खाली हाँ हाँ भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, काफी नाते आपने सुन ली है, बस अब हुजूर का शजरा सुनाना है मुझे, हुजूर का शजरा सुनाना है। अब जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो सच्चाई के साथ सुभान अल्लाह कहिएगा, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं सांस ले लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाए और मौलवी सांस लेना भूल जाए। ठीक है जी, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश जी सलामत रहे मेरे भाई, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा ना। हाँ, सामने वाले और मिंबर वाले मेरा साथ दे दें, बस आप बड़ी कुर्बानी आपकी, अब तक आप बैठे रहे, बड़ी मोहब्बत है, ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। अब अल्लाह इस सर्दी को हुजूर के तज़किरे से गर्मी की दौलत अता फरमा दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारे, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के, वाह वाह, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत,
खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेटा दे तब भी सजदे शुक्र, खुदा बेटी दे तब भी सजदे शुक्र अदा करेंगे। इसलिए कि बेटा नेमत होता है, बेटी खुदा की रहमत होती है। नेमत पे हिसाब है, रहमत में हिसाब नहीं है। और आखिरी वजीफा ले जाओ, जब गुर्बतें घेर ले, तंग दस्तियां आ जाए, घर में बरकतें ना हो, रूठ गई हो रहमतें, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, फिर मुसल्ले के आगे बेटी को बैठाना और उसके हाथ अपने हाथ में लेके कहना, अल्लाह इस बेटी के सदक़े में रहमत नाजिल फरमा दे। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ का इंतजाम पहले फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलातुल कमाल फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।